कोई अनपढ़ होता है तो लोग उसे पसंद नहीं करते। सरकार भी इसके लिए बहुत ध्यान दे रही है, समाज में भी इसके लिए लोग पहल करते हैं कि परिवार का हर सदस्य कुछ पढ़ा लिखा हो। जमाना ही ऐसा है, शिक्षा से हम कुछ जीवन का काम धंधा सीखते हैं, जीवन गुजर के लिए कुछ व्यवस्था कर पाते हैं। लेकिन शिक्षा से जीवन की पूर्णता नहीं होती है। कुछ ज्ञान हासिल कर लेते हैं, कुछ वस्तुओं को जान लेते हैं, कुछ कार्य व्यवहार को समझ लेते हैं। यही सब शिक्षा का उद्देश्य है। आज का जो शिक्षा का उद्देश्य है वह शिक्षा आज युवकों को नौकरी के लिए ज्यादा धकेल रहा है। ऐसा भी देखा जाता है कि घर का लड़का पढ़ता लिखता है और नौकरी नहीं मिली, घर में खेती है तो अपने आप को निकम्मा समझता है। खाली हूँ, पूछो क्या कर रहे इस समय? शायद बेरोजगार हूँ, खाली हूँ। घर में खेती है बहुत, लेकिन खेती नहीं करना चाहता है। हाँ, उसको नौकरी मिल जाए और उसमें भी सरकारी नौकरी, तब समझता है कि मैं सफल हूँ। आज का जो शिक्षा है वो बच्चों को क्लर्क बनने की सीख देता है, इंजीनियर, वकील और डॉक्टर बनने की सीख देता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता है, इसके बिना समाज नहीं चलेगा, हमारी व्यवस्था नहीं चलेगी देश की। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता है अच्छे इंसान की। अच्छा इंसान यदि व्यक्ति होगा तो वह अच्छा पिता होगा, अच्छा पुत्र होगा, अच्छा पति होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा वकील होगा, अच्छा इंजीनियर होगा। मूल में है इंसान, और मूल में खराबी है तो जिस दिशा में जाएगा बिगड़ी घड़ी की तरह अव्यवस्था फैलाएगा। गलत लोग राजनीति में जाते हैं, राजनीति का माहौल खराब करते हैं। गलत लोग सरकारी अफसर हो जाते हैं तो वहाँ पर गबन होता है, घूसखोरी चलती है और काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। केवल शिक्षा से सुधार संभव नहीं है, इसलिए जीवन में दीक्षा की जरूरत है। शिक्षा किससे हो? आध्यात्मिक दृष्टि से मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। और भी क्षेत्र है जहाँ दीक्षा लोग, ऐसे तो एक वकील भी वकालत पास जब कर लेता है, उसको डिग्री मिल गई उसकी वकालत की, उसके बाद भी वो पुराने वकील के पास जा करके प्रैक्टिस करता है, सीखता है, पूछता है। इस प्रकार से वो दीक्षा का प्रशिक्षण ही है, कैसे करना है। केवल पढ़ने से वो जानकारी हासिल नहीं कर सकता है कि प्रयोग क्या है, उसको समझता है। एक डॉक्टर भी यही करता है, पुराने चिकित्सक से मिलता जुलता है। कोई किसानी करना चाहता है, वही पुराने किसान से मिलता है। सब अपने क्षेत्र में जो सीनियर हैं, जानकार हैं, अनुभवी हैं, उनसे मिलकर ही हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक उन्नति की बात है, वहाँ दीक्षा की महती आवश्यकता है। और यह ऐसी दीक्षा है जिससे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो करते ही हैं, हमारा व्यवहारिक जीवन भी समृद्ध और सुंदर होता है। इसलिए हम कोई न मान ले कि हम गुरु से दीक्षा लेंगे तो केवल ये आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए है। ये समझ लो, दीक्षा इतनी आवश्यक, दीक्षा की इतनी आवश्यकता है, पदे पदे जीवन में अवरोध आते हैं,
सदगुरु कबीर ने कहा है कि संकट सोच सोच या कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहों भी मिलहु कबीरा। संकट सोच सोच यह कलिमा, हमारे जीवन में संकट आते हैं। आप सब कुछ ठीक है, गलत नहीं करते हैं, सब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उस समय क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं कई जगह भूकंप, अभी 2001 में कच्छ और भुज, गुजरात का जो क्षेत्र है कच्छ और भुज का, वहाँ भूकंप आया था। इतने लोग बेघर हो गए, कहीं कहीं बाढ़ आती है, अभी भी बाढ़ आती है, कहीं बरसात जो बीती उसमें न जाने कितने लोग बेघर हो गए। आजकल अखबार पढ़ रहे हैं नंदीग्राम की जो दशा है, इसका क्या हुआ, बहुत स्थिति वहाँ खराब। तो ये आप सब कुछ अच्छे होते हुए भी जो आपदाएं आती हैं, संकट आते हैं, ऐसी स्थिति में हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य कौन पढ़ाएगा? धैर्य का पाठ कौन पढ़ाता है? जो धैर्यवान होता है। ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो स्वयं समर्थ हो, धीरजवान हो और जिनकी याद मात्र से हमारे मन में पवित्रता का भाव जगे, जिसको शास्त्रों में जो वैदिक ढंग है वो कहते हैं श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, बहुत सुनने वाला, बहुत जानकार और आत्मनिष्ठ। और हम लोग कबीर पंथ में उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रहनी बोध संपन्न, बोध रहनी संपन्न, बोधवान हो। उसे अपने आप का पूरा बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है। फिर रहनी संपन्न हो, जैसा वो कहते हैं वैसा उनका जीवन है, उसमें स्थित है। ऐसे गुरु को पाकर हम भी कृतकृत्य हो जाते हैं। वैसा बनने की हमें सीख मिलती है। प्रेमी के भावै चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध से यही प्राप्ति हो स्थिति बहे। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि प्रेमी के भावै चाल मन। आपका कोई मित्र है और मित्र से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं आप, और बहुत प्यारा मित्र है, यदि उसका एक रुमाल भी मिल जाएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। एक पत्र आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा उनका पत्र, एक फोन आ जाए देर तक बात करना चाहेंगे, और जैसा उनका स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव भी बनाना चाहते हैं। और इसीलिए होता क्या है, यदि कोई मित्र बीड़ी पीने वाला होता है तो अपने मित्र को सिखा देता है, शराबी अपने मित्र को शराब पीना सिखा देता है, जुआड़ी अपने मित्र को जुआ खेलना सिखा देता है। लेकिन जो अच्छे मित्र होते हैं गलत मार्ग से रोकते हैं, बताते हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, तुम्हारा जिस रास्ते में जा रहे हो कांटे का रास्ता है, इस रास्ते को छोड़ो, फूलों के रास्ते पर चलो, जीवन बहुत थोड़ा है, इसको संयम से बिताओ, साधना से बिताओ और पवित्र जीवन जियो। ये अच्छे मित्र सीख देते हैं, तो उसके स्वभाव हमें पसंद आते हैं। जहाँ तक गुरु की बात है, तो गुरु जिनको हम गुरु माने हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है, यदि हम समर्पित होकर के उनसे जुड़ते हैं, वैसे चाहिए हर व्यक्ति को दीक्षा की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि किसको कौन बनाता है, लेकिन अपने जीवन की डोर को किसी के हाथ सौंप देना चाहिए, जो हमें किसी प्रकार के भी संकट में साहस दे सके, ढाढ़स बंधा सके और उनकी याद से हम अपने दुख को भूल सकें। आध्यात्मिक उन्नति तो वो कराते ही हैं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति में वो सहारा तो देते ही हैं। व्यवहारिक संकट के समय भी हमें वह प्रतिबोध दे करके हमें संकट से उबारते हैं। मैं पहले दिन भी इस पर
थोड़ी सी चर्चा ये की थी कि भाई जो आपस में जो पारिवारिक संकट होता है पति और पत्नी का, कुछ ऐसी बात होती है जिसे हम किसी से नहीं कर सकते हैं। दूसरों से कहना अपनी फजीती कराना होता है, लेकिन ऐसी जगह कहते हैं जहाँ पर हमें आशा जगती है कि ये हमारी बात किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, हमारा उपहास नहीं करेंगे, हमारा अपमान नहीं करेंगे, बल्कि हमें समाधान देंगे। वहाँ पर आदमी खुल जाता है। कई बार गुरुदेव जी के साथ ये घटना घटी है। जो बातें लोग किसी से नहीं कह सकते हैं, ये गुरु जी के सामने आकर खोल लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए समस्या, मैं क्या करूँ। कई युवक अपनी समस्या लेकर गुरु जी के पास आए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आए थे एक युवक, तो लंबा अब ज्यादा समय का हो गया है। वो कह रहे थे आपकी बात मैंने मानी साहब, अब तो एकदम प्रसन्न हूँ, मैं बढ़ जाता यदि आपकी बात न मानता तो। एक लड़की से उनका मोह हो गया था, पत्र भेजा, लिख करके कहा कि साहब मैं क्या करूँ, मैं बहुत संकट हूँ। गुरु जी ने उसे डांटा भी, फटकारा भी और प्यार से भी समझाया, देखो जिसके मोह में पड़े हो तो थोड़े दिन में फीका हो जाएगा। माता पिता की बातों को उल्लंघन कर रहे हो, परिवार की बातों को उल्लंघन कर रहे हो और तुम दुख के घेरे में आ जाओगे, छोड़ो। और जिसके लिए तुम मोह कर रहे हो ये पता चल जाए, ये तो कहते हो कि उसके बिना मेरा जीना कठिन है, लेकिन यह पता चल जाए कि वह किसी दूसरे से प्रेम करती है और मुझे मारने की प्लान कर रही है, तुम उसे फूटी आके देखना नहीं चाहोगे, तो क्या होगा उस समय। बहुत के ढंग से उनको समझाए, जिसका मोह था और आज वो अनुभव कर रहा है कि सचमुच उनके मोह में पड़ा होता तो मैं अपने जीवन को नरक में डाल दिया होता। कई जगह कई लोग ऐसे आते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूँ 30 साल पहले की बात है। एक दिन गुरु जी बोल रहे थे ऐसी प्रवचन, और एक परिवार उधर उत्तर प्रदेश की बात है, एक परिवार ऐसा था जो दो भाई थे आपस, ऐसी पटीदारी थी, उसमें इतना जबरदस्त झगड़ा था कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। और उनका एक भाई रहता था मुंबई, उनके साथ ऐसी प्लानिंग किए थे कि वहाँ से बदमाश बुलाए और ये बदमाश मिल करके परिवार को पूरा सफा चट कर रात में आएंगे और सबको मार काट के खत्म चले जाएंगे, पता पूरी प्लानिंग। और उसी के लिए फोन करने जा रहे हैं, रास्ते में बैठने सुनते आवाज लगा और ऐसा मन बदला, कांप गया। तुरंत जाकर फोन किया, भैया जिसके लिए हम लोग प्लान करें उस प्लान को तुम भूल जाओ, छोड़ दो, नहीं तो बहुत हम लोग दुख के घेरे में फंस जाएंगे, नरक ही जाना पड़ेगा, वो छोड़ दो। और छोड़ दिए। कई साल के बाद वो गुरु जी के पास आकर बताए कि महाराज जी आपकी ही कृपा से हम लोग बचे, नहीं तो आज जेल खाने में होकर सड़ते रहते। पता नहीं चलता कौन कैसे डर जाता है। मैं ये कह रहा था आप केवल आत्मा की ऊंचाई में उठने के लिए गुरु करते हैं, ये तो भूल ही जाएंगे, ये तो है ही है, ये तो सहारा देते ही हैं आपको। बहुत सारा कई लोग सामान्य रूप से देखें बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, भांग, शराब में उलझे रहते हैं, गुरु के पास जाते हैं। गुरु सबसे पहले ये कहता है कि देखो भाई दुर्व्यसनों को छोड़ो। और कई ऐसे लोग मिलते हैं जो सचमुच जीवन भर के लिए उन दुर्व्यसनों को छोड़ देते हैं। बीड़ी पीने वाले जीवन भर बीड़ी को छोड़ देते हैं। अब प्रतिदिन उसको 2 रुपये बीड़ी में खर्च होता था, महीना भर में 60 रुपये, साल भर में 12 से 96 करीब 1000 रुपये। साल भर में मैं बहुत थोड़ा कर रहा हूँ, साल भर में 1000 रुपये बीड़ी में खर्च कर रहा है। और उस बीड़ी से जो शरीर में नुकसान होता है उसकी दवाई की और जोड़ दो 1000 रुपये, क्योंकि जब उससे नुकसान होगा तो फिर लगेंगे उसके लिए रुपये। 1000 स्वास्थ्य को खराब करने के लिए और 1000 रुपये स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वो खर्च कर रहा था। अब गुरु के शरणागत आया और लगा कि नहीं ये गलत है, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया। अब उसके रुपये बचे, स्वास्थ्य बना और उनके बच्चों को कितने अच्छे संस्कार मिले।
यदि आप बच्चों के सामने ही बीड़ी पीते हैं तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जब वो बीड़ी पीने लगेंगे तो रोक पाओगे? और रोकोगे भी तो आपकी बात मानेंगे, कहेंगे आप तो बीड़ी पी रहे हैं, हमको रोक रहे हैं। और मान लो रुक भी जाए मर्यादा की दृष्टि से, लेकिन छिप कर पिएगा वो, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए आप अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो उनको रोको, ये गलत काम को रोको, तभी आप बच्चों को सुधार सकते हैं। नहीं तो यही बच्चे जब आज बीड़ी पीना सीखेंगे तब शराब पीना सीखेंगे, और उस समय जब वो घर का मालिक होगा और शराबी बनकर घर के मालिक बनेगा और आप बूढ़े होंगे तब आपको डंडे से पीटेंगे, तब आप कहेंगे कलयुगी है। आजकल के लड़के कलयुगी हो गए, कौन शिक्षा दिया उसको? तो सारे दुर्व्यसनों को त्याग के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। और साथ साथ तमाम भ्रम, देवी देवता तीर्थ मुहूर्त, न जाने कहाँ कहाँ लोग भटकते रहते हैं, सबसे छुड़ा देने वाले गुरु होते हैं। भटकते रहते हैं। इसीलिए सदगुरु ने साखी कही है कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दमुदित धाय, आंख में सूझे बावरा घर तेरे घूर बुताए। बहुत महत्वपूर्ण ये साखी कि जिसको सदगुरु नहीं मिलते उनकी दशा क्या होती है? व्याकुल दमुदित धाय, वो तो दसों दिशाओं भटकते रहते हैं, उससे आंख नहीं दिखती है, आंख से दिखता नहीं, उसे क्या करता है? घर जरे घूर बुताए, घर में आग लगती है और जहाँ कचरा डालता है गड्ढा, उस गड्ढे में जाकर के वो पानी डालता है, ये उल्टी खोपड़ी हो जाती है। अंतःकरण में आग लगी है काम क्रोध लोभ मोह की, और बुझाने के लिए गंगा नहाने जा रहा है, नर्मदा नहाने जा रहा है, प्रयागराज जा रहा है, काशी जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, भटक रहा है चारों तरफ। गुरु कहते हैं जिसको तुम खोज रहे हो, जिस शांति के लिए भटक रहे हो, जिस परमात्मा के लिए भटक रहे हो, वो तुम्हारे भीतर है, लौटो झांको। इस प्रकार इस भ्रम और अंधविश्वास से छुड़ाने वाले सदगुरु होते हैं। मैं एक संस्मरण सुनाऊं। इधर छत्तीसगढ़ में गुरु जी के साथ भ्रमण होता ही है, कई बार हड़ताल जाना होता है। एक दूर का क्षेत्र जो जंगली, जिसको आप लोग बस्तर जंगली क्षेत्र जानते होंगे, बहुत बड़ा जंगल का एरिया है। पहले वो भारत का सबसे बड़ा जिला था, आजकल बंटवारा हो गया, हो सकता है अभी भी हो। तो वहाँ एक घर में जाना हुआ, निवास हुआ। उसके घर के सामने आज लोग कहीं कोई मूर्ति बना देते, लोग कबीर साहब के एक मूर्ति बना करके वहाँ किसी दीवार में चिपका हुआ था। मैं आया, कई एक दिन बीत गए तो मैं पूछा, वो घर की देवी जी वहीं खड़ी थी। मैं कहा कबीर साहब की मूर्ति आप लोग बहुत बढ़िया बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि साहब इससे बड़ा लाभ है। कौन सा लाभ है? इससे कौन सा लाभ है आपको? उन्होंने कहा साहब आपको बताती हूँ कि जो आते हैं ना हाथ रेखा देखने वाले, इधर तो भट्टी कहते हैं, इधर पता नहीं क्या कहते हैं, हाथ रेखा देखेंगे, वो तोड़ेंगे, ये करेंगे आपको, और बहुत से फिर आपको छोटा करेंगे, वो करेंगे, और कुछ मांग करके ले जाते हैं। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो हमारे सामने में एक टेलर है दर्जी, उनके यहाँ तक आते हैं, और जब आने लगते तो ऊपर जब कबीर साहब को मूर्ति देखते तो वहीं से लौट जाते हैं, यहाँ आते ही नहीं वो। इसका मतलब पुरोहितों को भी पता है कि कबीर के यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। एक दूसरा संस्मरण बिल्कुल घटना है। छिंदवाड़ा जिला, छिंदवाड़ा का एक भगत इलाहाबाद अधिवेशन में गए, तो हम लोग बात आपस में चर्चा कर रहे थे, तो बात बताने लगे। साहब वहाँ से 2 साल पहले आए थे, छिंदवाड़ा से कई लोग सब परिवार आए थे। 2-3 लोगों का नाम बताए कि अमुक परिवार नहीं जाते, अमुक परिवार नहीं जाते, यही आए थे। लेकिन टाइम निकालकर संगम देखने गए, केवल देखने गए। जैसे संगम तट पर पहुंचे और सभी कर्मचारी पढ़े लिखे अफसर ग्रेड के बढ़िया पोशाक, सोचे कि बड़े लोग आ गए। जैसे वो संगम पर उतरते हैं तो कई पंडित दौड़े, हमारे घाट में चलो, हमारे घाट में चलो। नाव वाले दौड़े कि हमारे यहाँ बैठो। जानते हो जो संगम बेरों समझते हैं कि कैसे वहाँ छीना झपटी होती है। आप लोग शायद सुने नहीं होंगे, अमिताभ बच्चन के पिताजी का जब परिणाम हुआ तो क्या दशा हुई थी। वो तो बड़ी दुर्दशा थी, कहने लायक नहीं है। तो हुआ क्या कि वो संगम में जब पहुंचे तो सब एकदम हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ। बहुत परेशान हुए। तुम्हें देखो, हम लोग केवल देखने आएंगे, नहाएंगे नहीं संगम में, फिर भी नहीं मानते थे।
चारों तरफ घेरे, चलो चलो भाई, बिल्कुल अब पकड़ करके ले ही जाएंगे ऐसा लगता था। इतने में भगत ने कहा कि सब एक युक्ति सूझी। मैंने क्या कहा? सभी लोग खड़े थे तो जोर से कहा, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। जैसे इतना कहना हुआ सभी साथी लोग जय बुलाए तो सभी पंडित धीरे 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 अपने अपने किनारे चले गए। कबीर का नाम सुने और पंडित उस रास्ते हम लोगों को छोड़कर अलग चले गए। सोचिए इस बात को। मैं ही खड़ा हूँ कि गुरु हमें, जो गुरु का ज्ञान होता है, सबसे पहले दुर्व्यसनों से मुक्त करता है, अंधविश्वासों से मुक्त करता है। तमाम जो हमारे परिवार में जो संकट आते हैं, आपसी मतभेद होता है, भाई भाई में जो वैमनस्य होता है, उसका भी समाधान गुरु देते। एक उदाहरण बताता हूँ, कैसे विकट परिस्थिति में भी गुरु हमें समाधान देते हैं। दो भाई थे, बंटवारा हुआ, सारी बातें ठीक है, पहले प्रेम था, लेकिन बंटवारा जब होता है तो एक दूसरे से बैर हो जाता है। हर चीज को बांट रहे थे। घर में एक कीमती अंगूठी थी, बहुत कीमती अंगूठी, एक ही अंगूठी, और दोनों भाई चाहते थे कि अंगूठी मुझे मिले। बड़ा कहता अंगूठी मैं रखूंगा, बड़ा हूँ। छोटा कहता नहीं, अंगूठी मैं रखूंगा। एकदम तनातनी, विकट परिस्थिति आ गई। एक अंगूठी, दो भाई उसके ग्राहक, परेशान एकदम। दोनों में एकदम जैसा लगा कि मार काट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे समाधान नहीं होगा। अपने गुरु की याद किए, आए और बात हुई। गुरु ने कहा देखो भाई, अंगूठी एक है और तुम दो हो, एक ही को तो मिलेगी, क्यों परेशान होते हो? नहीं नहीं, अंगूठी हमें चाहिए। बड़े भाई जीत गया। छोटे भाई नहीं नहीं, अंगूठी तो मुझे ही चाहिए। भाई भाई, अब उन्हें कहा, बड़े कहा देखो तुम बड़े हो, समझ जाओ, छोटे को दे दो। देखिए मैं आपको छोटे के वकील बनने के लिए नहीं कहा हूँ, मुझे अंगूठी मिलनी चाहिए जैसे हो। उन्होंने कहा, गुरु ने कहा देखो एक काम करो, ये अंगूठी तुम मुझे दे दो सप्ताह भर के लिए, मैं इसको सोच के बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है आप रख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए। बड़ा कह रहा है, वो भी कहता है अच्छा ठीक है। अंगूठी ले लिए और लेकर क्या करते हैं, वो चले गए सुनार के पास। सुनार से कहा देखो इस अंगूठी को इसी ढंग से दो बनाओ, चाहे जो और तत्व मिला लो इसमें, जो आप मिलाना चाहते हो मिला लीजिए, लेकिन अंगूठी की आकृति ऐसी ही हो जैसे दिख रही, और वजन भी उतनी ही हो। सुनार कुछ पता ही होता है कैसे क्या करना होता है। अंगूठी लेकर के उसी में से और कुछ मिलाया और दो अंगूठी उसी ढंग से हूबहू बना दिया, रख दिया। सप्ताह भर के बाद जाता है, बड़े भाई को बुलाया अपने यहाँ, सुनो एक काम करो, ऐसा करो ना, छोटे भाई ये अंगूठी दे दो, तुम्हें क्या फर्क है, क्यों परेशान होते हो? उन्होंने कहा देखिए इसके लिए मैंने आप गुरु हमें नहीं बनाया, हमें अंगूठी चाहिए चाहे जैसे हो। उन्होंने कहा देखो एक बात आता हूँ, अंगूठी तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताओगे तब, हमें बताने की क्या जरूरत है, हम बताएंगे नहीं किसी को। और वो अंगूठी देखो इसको रखना, चुपचाप छिपा के रखना कि ठीक है। उनको अंगूठी दे दिया, ले लिए वो। छोटे भाई के पास गया, उनको समझाया, बड़े भाई को दे दो ना अंगूठी, तुम क्यों चिंता करते हो? उनका नहीं नहीं मुझे अंगूठी मुझे ही चाहिए। उन्हें भी कहा देखो एक शर्त पर दूंगा अंगूठी तुम्हें, इस अंगूठी को कभी हाथ में नहीं पहनोगे और कभी किसी को नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मुझे अंगूठी चाहिए, बताने क्या जरूरत है। दूसरी अंगूठी उनको भी दे दिए। बड़ा समस्या मुझे अंगूठी मिल गई, छोटा समस्या मुझे अंगूठी मिल गई, दोनों का समाधान हो गया। इस विकट परिस्थिति में भी गुरु किस प्रकार सहारा देते हैं। मैं ये कह रहा था हमारे जीवन में शिक्षा की जरूरत है, साथ साथ हमारे जीवन में शिक्षा की भी जरूरत है। बिना शिक्षा के हमारा जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम नहीं होता है। हर दिशा में समाधान कीजिए, आध्यात्मिक समाधान, व्यवहारिक समाधान, जिस किसी प्रकार भी समाधान हमारे समर्थ गुरु करते हैं। इसलिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है।